हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दौसा नगर परिषद सचिव मोनिका सोनी भी नगर पालिका महुआ अधिशासी अधिकारी गौ सेवक सुरेंद्र कुमार मीणा की तर्ज पर असहाय और दुर्घटनाग्रस्त गायों को सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से काम करने की ओर अग्रसर हो रही है। दौसा क्षेत्र के गौ सेवकों ने बताया कि सचिव मोनिका सोनी के प्रयासों से नगर परिषद गौ रक्षा वाहन के माध्यम से भांडारेज से आगे ग्राम सराय से सूचना मिलने पर नगर परिषद दौसा गौ रक्षा वाहन को कर्मचारियों सहित भिजवाकर कई दिनों से पड़े बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को पशु चिकित्सालय दौसा में इलाज करवाकर गौशाला भिजवाया गया। इसकी सूचना सर्वप्रथम जयनारायण मीणा गौ सेवक निवासी सराय ने दौसा निवासी लक्ष्मण चौधरी को दी। उसके बाद नगर परिषद प्रशासन और सचिव मोनिका सोनी का सहयोग मिलने के बाद परमार्थ कार्य हेतु बेसहारा बेजुबान गोवंश को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे अपने मुकाम तक नगर परिषद गौ रक्षा वाहन टीम, गौ सेवक और ग्रामीणों के सहयोग से अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। एक गोवंश तो ईंट बनाने के भट्टे के पास, तो वहीं दूसरा गोवंश मेन रोड से 500 मीटर दूरी पर भांडारेज से लालसोट वाले मुख्य मार्ग से लाया गया। गौ सेवकों का कहना है कि पूर्व में दौसा नगर परिषद आयुक्त रहे सुरेंद्र कुमार मीणा भी गौ सेवा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहे थे, जिसके चलते दौसा क्षेत्र में गायों के जीवन में काफी सुधार आ गया था। लेकिन उनके जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई। अब वर्तमान नगर परिषद सचिव मोनिका सोनी भी गायों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्य कर रही है, जो कि गायों के जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पशुपालन विभाग में कई महीनों से खड़ी स्वचालित हाइड्रोलिक एम्बुलेंस के नहीं चलने पर गौ सेवकों ने नाराजगी भी जताई है। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।